Hello guys, welcome to the daily late night market analysis video. My name is Apurva. Daily make educational content videos in English and हिंदी. Okay, English content आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा और हिंदी कंटेंट आपको अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मिलेगा. दोनों लिंक्स आपको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, इंग्लिश ऑडियो और हिंदी ऑडियो की, सेम मार्केट एनालिसिस की. और मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अभी के अभी. वहाँ पे हम लोग और भी ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंडेक्स पे मोस्टली क्या हो सकता है. और मैं कोई भी कॉल्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस कुछ भी नहीं देता हूँ, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में, मिड कैप स्मॉल कैप सबके बारे में डिस्कशन होते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं और पोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और 1 लाख जो चैलेंज चल रहा है अभी वो तो चल ही रहा है, 1 लाख अकाउंट का चैलेंज, जिसपे आज सिर्फ ब्रोकरेज के हिसाब का ही ट्रेड हो पाया है उस वाले अकाउंट पे. सो टोटल ओवरऑल जो है ब्रोकरेज काट के, प्रॉफिट्स काट के 50 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है. तो साइडवेज टाइप का डे गया 1 लाख वाले अकाउंट पे भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना. तो मेरे पास 2 स्विंग ट्रेड है आपके लिए, ठीक है, एंड एक बहुत ही अच्छी इंट्राडे ट्रेड है. तो इंट्राडे ट्रेड पहले सुन लीजिए, फिर 2 अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स मैं बताता हूँ आपको. पहली इंट्राडे ट्रेड होगी EID पेरी. रीजन, वैसे हम लोगों ने कल डिस्कस करा था इसके बारे में ऑलरेडी कि ये एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है. ऑफ कोर्स ये अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है. इसने एक इनसाइडर बार यहाँ मार दी है, जो कि क्या है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि ये अपर साइड ऑफ अगर देखा जाए तो मदर बार पे कंसोलिडेट कर रही है और एक और इनसाइडर बार बन चुकी है. तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है ना स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम आपको मिलेगा स्टॉक में. बट अभी आप क्या कर सकते हो स्टॉक के साथ मैं बताता हूँ. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलिए, एंड यहाँ पे अगर आप इस तरीके से एक पैरेलल चैनल यहाँ से ओपन करके, इस तरीके से एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ऐसे बना लो कुछ इस तरीके से. ओके, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी ये स्टॉक करता क्या है, पैटर्न्स बहुत क्रिएट करता है ये स्टॉक. यहाँ देखो, इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हिट करा, ब्रेकआउट दिया एंड रैली कर गया, ठीक है. उसके बाद इस पूरे एरिया में कंसोलिडेट करा, ये फेक डाउन दिया, पूरा एब्जॉर्ब होगा मोमेंटम, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट मिला, रैली कर गया. फिर यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ठीक है, और उसका ब्रेकआउट दिया, फिर रैली कर गया. अब यहाँ पैरेलल चैनल बना रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा फ्लैग है ये पूरा का पूरा. और ये पूरा इसका ये पूरा का पूरा एक पोल है, ये पूरा फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट मिला तो हम लोग को अप साइड एक मोमेंटम फिर से मिल सकता है स्टॉक में, ठीक है. अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए तो इंट्राडे पे यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फ्लैग हम लोग बना लेते हैं टारगेट 1 के लिए, जो कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर मिलेगा. तो देखो, आज जो लास्ट में रिजेक्शन आया उसी के ऊपर जब कैंडल एक क्लोज कर जाएगी तो वही अपना एंट्री पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है. एंड अपना टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट्स हो जाएंगे अपने ये इंट्राडे पे टारगेट्स की मिल सकते हैं हम लोगों को. सोचिए अचीवेबल टारगेट्स तो 2 से 3% तो इसके बीच में, इन लेवल्स के बीच में आप इजीली इसको टारगेट आउट कर सकते हैं. सो इट्स अ गुड स्टॉक, लुक्स प्रीटी गुड टू मी. प्राइस एक्शन के हिसाब से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है कि एक डायरेक्ट रैली है, कंसोलिडेशन है, एक ब्रेकआउट इस तरीके का मिलेगा तो डायरेक्ट हम लोग मोमेंटम अपसाइड के लिए ट्रेस करेंगे EID पेरी. तो ये अपना इंट्राडे ट्रेड हो गई. अब बात करते हैं 2 अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स की, ठीक है. ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी और स्विंग ट्रेड्स भी हैं, बट उन्हें एक्टिवेट होने दो, ठीक है. और मैंने जैसे सिप्ला आज डिस्कस करी थी, सिप्ला मैंने यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का डाला था कि कितना बढ़िया यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है. सो ऐसे ही टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें मुझे मिल जाती है तो मैं अपडेट कर देता हूँ. बाकी सब कुछ जो है मैं आपको एनालिसिस में यहाँ बता दूंगा, ठीक है. तो सिप्ला भी एक है, ऐड कर लो उसे, बट जब सिप्ला ब्रेकआउट देगा तब उस पर एनालिसिस डायरेक्टली बना दूंगा मैं. अब इस पे देखो, मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे, नीचे ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर ये काउंटर ट्रेंड लाइन है परफेक्टली, बिकॉज देखो हायर लोज बनते जा रहे हैं. अभी फिलहाल ये एक रेजिस्टिव काउंटर ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा. मैं वेट करूंगा कि क्या पता ये नीचे इस डबल बॉटम जो छोटा सा बना है, देखो बॉटम लेवल्स पे डबल बॉटम बन रहा है एंड टॉप लेवल्स पे यहाँ बनता तो हम उसे डबल बॉटम नहीं कहते. ओके, तो कॉमन कुछ नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए. अब ये देखो यहाँ फॉल करके एक ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत ही अमेजिंग ब्रेकआउट होगा. डायरेक्ट कैंडल दे देगा तो ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम वाली ट्रेड हो जाएगी, मतलब कैप्चर कर लो मोमेंटम तो मिल गया. अदरवाइज व्हाट कैन हैपन इसकी एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर एक मोमेंटम मिला, दैट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड इन कोल इंडिया. ओके, सो कोल इंडिया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ से सिमेट्रिकल पैटर्न अपना हो गया, ठीक है. अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की. तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टाटा मोटर्स पे एनालिसिस करना पड़ेगा. पहला जो मुझे एनालिसिस दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है इस तरीके की. ओके, इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है. एंड यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे फिर से दोबारा उठ के और फिर से इनगल्फ होके
वापस प्राइस एक्शन ऊपर के लिए उठ रहा है। ओके, सेकेंड थिंग इज कि अगर यहाँ से आप लोग एक फिबोनाची बनाओगे, देखो फिबोनाची इस स्टैग्नेंट बेस से बनाओ क्योंकि यहाँ मोमेंटम नहीं था, और फिर यहीं से देखो मोमेंटम आया और यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं था, फिर यहीं से फॉल आया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की एक फिबोनाची मैं बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। ओके, एंड यहाँ मैं देखूंगा 0.6 और 0.5 ये दोनों के बीच में, जो कि गोल्डन जगह है एकदम अक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक्स की पिछले स्विंग के हिसाब से। तो ये वो जगह है जहाँ लोगों ने अक्यूमुलेट करा और उसके बाद यहाँ से उठ रहा है फाइनली स्टॉक। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक वेज पैटर्न जो कि इस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है वेज पैटर्न आपका, एंड वेज पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे मोमेंटम अपसाइड आया एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट हो चुका है। सो एंटिसिपेशंस क्या हो सकते हैं यहाँ से? एंटिसिपेशन हो सकते हैं गाइस कि यहाँ से ट्रेड एंट्री लिया आपने, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने अपना एसएल रखा 7% का, टारगेट नंबर 1 आपने ये रखा। ओके, ये क्लोजिंग बेसिस के या फिर थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के रखा। ओके, ये सो अच्छा खासा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फिबोनाची ड्रॉ करा, ठीक है। तो मुझे और भी टारगेट्स मिल गए ऊपर के, ठीक है। थोड़ा सा बेटर ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फिबोनाची ड्रॉ करा, तो मुझे एक लेवल ये मिला, एक लेवल ये मिला, ठीक है। तो मुझे 2 लेवल्स और मिल गए, ठीक है। एंड पीछे के लेवल्स जो यहाँ पे बने हुए थे, इन लेवल से मैंने उनको एक बार टैली आउट कर लिया कि देख लेता हूँ कहाँ पे बन रहा है। तो देखो उससे एक नीचे भी मिल गया हमें, एक तो एग्जैक्टली मिला है ये वाला, तो ये वाला काफ़ी स्ट्रांग होगा, मतलब 575 का तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, फिर 627 तो काफ़ी, 627 अभी छोड़ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए ये 3 लेवल्स 1, 2 एंड 3, टोटल 31% का मोमेंटम इन टाटा मोटर्स इज व्हाट वी कैन अचीव इन मिड टर्म। कैसे मतलब मिड टर्म, मतलब यहाँ पे ऐसे आ सकता है प्राइस एक्शन, हफ्तों हफ्तों यहाँ घूमने के बाद धीमे 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 क्या पता ऊपर जाए, और क्या पता वो नीचे भी आ जाए। तो नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हम लोग जो है ले लेंगे, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब इंट्रा प्लेयर्स एंड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स क्या कर सकते हैं कि ये देखो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है। ये हायर लो बनने के बाद, देखो पिछले लो से ऊपर बना है, हायर लो बनने के बाद प्राइस एक्शन ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है। तो एक फ्लैग कंसोलिडेशन, मतलब एक पोल कंसोलिडेशन, ठीक है। तो एक वेव कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। तो ये वेव जितनी थी वो प्रेडिक्ट हो चुकी है। अब क्या होगा, अब अगर ये मदर बार के ऊपर निकलता है तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड होगी कि ये जो पूरा मोमेंटम यहाँ तक आया है, अब ये पूरा का पूरा ऊपर तक कंटिन्यू होगा इस तरीके से। ओके, तो वहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर जो है अपना प्लान आउट कर सकता है ट्रेड को। ऑल्सो आप देख सकते हो कि क्या ये वाली लाइन ब्रेक हो रही है उसके साथ। सो यहाँ से अगर निकलता है स्टॉक तो देखना पड़ेगा कि क्या वो उसके ऊपर निकल रहा है, काफ़ी अच्छे साइंस होंगे। फिर उसके बाद आप जो है इस स्टॉक को देख सकते हो और ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि फिर ये वीकली टाइम फ्रेम्स पे इन लेवल्स पे होगा तो आपको दिखेगा एक्चुअली में कि ये पैटर्न जो है ऐसे उठता हुआ निकल के यहाँ पे आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि 7% का रिस्क लेके 21% 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की प्ले एक ट्रेड करी जा सकती है यहाँ से। ओके, तो ये मेरा सारा व्यू था और इंट्राडे ट्रेड्स एंड स्विंग ट्रेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आज तो हम लोग का सारा कुछ देखो, ओवरऑल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो ये फॉल आया था, फिर पूरा एब्जॉर्ब हुआ सेलिंग, ठीक है, तो बुलिश, फिर कंसोलिडेट, गैप अप के बाद कंसोलिडेट हुआ, नियर द एंड ऑफ द डे रेजिस्टेंस खाया, एक्सट्रीम फॉल आया, तो ये बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो ही रहा था कि फिर से पूरा एब्जॉर्ब हो गई सेलिंग। ओके, एंड फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका गैप अप होता है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा गैप अप होगा तो और सेल ऑफ कैंडल आएगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सेलिंग का यहाँ से प्रेशर आ गया, नो, दिस जस्ट मीन्स कि एक बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रैली आया, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट को देख सकते हो, बिकॉज एक कंसोलिडेशन के बाद ही फिर एक अप मूव देखने को मिलेगा नेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग। अब देखो इसके, मैंने क्या कहा था, एक गैप अप खुलता है, इसको ब्रेक करता है तो ट्रेड ले सकते हैं, या साइडवेज खुलता है इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेड लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। हम लोग गैप डाउन हुए, गैप डाउन होने का मतलब शॉर्ट करना नहीं था, एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने शॉर्ट करा होगा वो काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड शॉर्ट करने का कोई पॉइंट था भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स गैप डाउन होने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग जो पिछले दिन के मोमेंटम्स पे चल रहे थे वो मोमेंटम फॉलो नहीं होगा, एंड 10 जिन लोगों ने साइडवेज प्रिडिक्ट करी थी मार्केट, वही सिर्फ एक राइट चॉइस थी, बिकॉज हमें एक ड्रास्टिक मोमेंटम नहीं मिल सकता अचानक से, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम या फिर एक डाउन साइड मोमेंटम अचानक से नहीं मिल सकता, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे,
अपसाइड अपसाइड सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही थी, कंसोलिडेट कर रहे थे, एंड यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कंसोलिडेशन मिला देखो जिस तरीके से। तो हमें फिर से यहाँ पे पता चला कि फॉल तो मार्केट नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाह रही है। सो जब तक कि अब 16,100 ब्रेक नहीं होता, मतलब इस तरीके से यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन देती है तो मैं ऊपर के लिए ही प्लान करूंगा ट्रेड, जब ये वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है इस तरीके से, अच्छा खासा कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, तो इस एरिया पे अगर एक दो बार और हिट करके यहाँ से ब्रेकडाउन मिल जाता तो यहाँ पे अच्छा शॉट बन जाता। बट क्या हुआ, रादर ऊपर के एरियाज पे, ऊपर के रेजिस्टेंस पे देखो गया, एक विक बनाई और फिर एक बॉडी कैंडल बनाई, अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बॉडी कैंडल थी ये निफ्टी फ्यूचर चार्ट्स पे, एंड उसके बाद टारगेट भी अपना हिट हो गया। एंड मैंने तो अपना बैंक निफ्टी का देखा था और वही अपडेट भी करा था आप लोगों को, ये देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। एंड इस ट्रायंगुलर पैटर्न के अगर आप देखोगे तो बेस पे ही ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बन गई थी, ये वहीं पे मैंने आप लोगों को हिंट कर दिया था कि देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस 35,300 या 35,200 कॉल ऑप्शन दोनों जो थे, एक इन द मनी था, 35,300 एट द मनी था, ठीक है उस समय, तो ट्रेडिंग एट 271, तो 35,200 या 35,300 कॉल ऑप्शन जो भी आपने ट्रेड करा हो, ठीक है, दोनों में ही बहुत ही अच्छा 100 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आया था, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट ले चुका था, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये देखो, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही जो सारा कंसोलिडेशन हुआ था, ये सारा का सारा कंसोलिडेशन, राइट। तो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तो मुझे लग रहा था कि अब सपोर्ट फिर से ले लेगा, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ये एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुई, ट्रेड इनिशिएट करी, ठीक है। एंड बट मैंने क्या किया, जल्दी एग्जिट करी, जैसे ही यहाँ पे विक बनने लग गई मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अच्छा खासा मैंने भी 30-40 पॉइंट्स के अराउंड जो है मैंने अपना कॉल ऑप्शंस में पॉइंट्स जो है गैदर करा यहाँ से। बट उसके बाद क्या हुआ, एंटिसिपेशन जो था हमारा कि ये इस एरिया को हिट करेगा मल्टीपल टाइम्स अगर, तो ये ऊपर ब्रेकआउट देगा, एंड ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक मदर बार बनाने के बाद फिर से एक और ब्रेकआउट दे दिया, एंड प्राइस कंटिन्यू हुआ और भी ज़्यादा ऊपर के साइड पर, ठीक है। सो प्राइस कंटिन्यूएशन रहा, ठीक है। अब ओवरऑल देखोगे तो आप इस जगह से लेके टॉप तक टोटल 250 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ, जहां से मैंने आप लोगों को अपडेट करा था, ओके। तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ से आपको मिला है, पूरे कॉल में भी मिला होगा आपकी, ठीक है, मतलब कॉल इन द सेंस कॉल ऑप्शन में, नॉट कि ये कोई कॉल मैं देता भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन जो यहाँ पे था आपका 35,300 का, जो कि 271 पर ट्रेड कर रहा था, वो शायद 400 तक गया था आई गेस, ठीक है, या 380 के ऊपर तो गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राइस एक्शन अभी तक का, ठीक है। तो हमें फिर से एक और मोमेंटम बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला था। एंड सी, मैं यहाँ पे बुलिश क्यों था इस साइड पे, पता है, इस कैंडल की वजह से। देखो ये गैप डाउन कैंडल थी जो नीचे जा रही थी, बट देखो कितनी पावरफुली ये ऊपर आई है कैंडल की, कि सारी पिछले दिन के जितने भी हाई था वो सब ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी उसने। तो क्या ये एंट्री पॉइंट है? ये एंट्री पॉइंट नहीं है, ये वॉलेटिलिटी का साइन है, बट एक ये बुलिश वॉलेटिलिटी का साइन है कि भाई बुलिश तो है हम, बट बड़े अजीब तरीके से थोड़ा बुलिश है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है मार्केट को, एक बार दो बार, तो थोड़ा कंफर्मेशन मिला। कंफर्मेशन मतलब लेट एंट्री हुई अपनी, और लेट एंट्री का मतलब है कि बहुत अच्छे से आपको एक अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे कैप्चर हो सकता है, बेटर मोमेंटम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसमें अब इंडेक्स में क्या ट्रेड्स बन सकती है, तो अभी SGX निफ्टी 60-70 पॉइंट्स डाउन है फिर से, तो अभी बुलिश मोमेंटम था दोनों में, एंड फिर से हम लोग गैप डाउन खुलने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग अभी वेट करें, और मेरे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे मॉर्निंग में कि क्या क्या पोटेंशियल ट्रेड्स बन सकती हैं। ओपन कमेंट बेस्ड मैं खोल दूंगा यहाँ पे कल मॉर्निंग में ही, 7 के अराउंड मैं खोल दूंगा, 9 o'clock के अराउंड मैं खोल दूंगा एक डिस्कशन कि आप लोगों को क्या लगता है। अपने कमेंट्स आप लोग इस तरीके से कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट्स जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जैसे बाकी लोग भी यहाँ पे चार्ट्स, कमेंट्स सब कुछ पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे अपना पोस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और 1 लाख चैलेंज चल रहा है, तो definitely join that also, and I'm aiming for 60 likes in this video. I hope आप लोग कर दोगे। We'll see you in the next video guys, जो कि आएगा कल, and stay tuned। जो भी डाउट्स हो आपके टेलीग्राम पे ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा।